हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार भाई, राधे राधे। अंशु, विपुल चौहान, अब आवाज़ आ गई? सुदर्शन रेड्डी, बजरंग लाल, मोहम्मद साहिल, आवाज़ आ गई? रंजीत कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के नाम में ही सब कुछ है। अल्फा मीन्स अल्फाबेट, न्यूमेरिक मीन्स नंबर, और सिंबल भी दिए होते हैं, मतलब सिंबल भी संकेत। ठीक है, यानी कि अल्फाबेट्स की, नंबर्स की और सिंबल की, इनकी एक सीरीज मिलेगी, दी हुई होगी बच्चे सीरीज। उस सीरीज के बेस पे क्वेश्चंस दिए होंगे। जैसे ये सिर्फ नंबर की सीरीज दे रखी है, ये भी सिर्फ नंबर की सीरीज दे रखी है, ये अल्फाबेट की भी सीरीज है, नंबर की भी सीरीज है, सिंबल की भी सीरीज है। ऐसे ही अल्फाबेट की भी, नंबर की भी और सिंबल की भी सीरीज है। ठीक है, तो ये इस टाइप के सीरीज दी मिलेगी, उसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम समझते हैं। तो जो गिवन सीरीज है तो उसको याद नहीं करना, वो हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में अलग से दी मिलेगी। अब अगर दी मिलेगी तो उसी के बेस पे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। चलो, उसी के बेस पे क्वेश्चंस करने हैं, तो किस तरह के से सवाल हमें सोल्व करने हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, चलो, ये बिल्कुल नया टॉपिक है भाई। जैसे ये सिर्फ नंबर की सीरीज दे रखी है, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछेगा अलग अलग टाइप के। किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा वो सारी टाइप मैं कवर करूंगा, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे उसने पूछा, हर क्वेश्चन में मैं टाइप्स कवर करते चलूंगा। उसने पूछा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना और ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करना। ध्यान हटा, क्वेश्चन घटा, मार्क्स घटे। ध्यान हटा, नंबर घटा। ये है, आता है आपको, कर लोगे आप, फिर भी गलत करोगे। क्या गलती करोगे? ध्यान से सुनो। हाउ मेनी सच 8 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच नाइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नोर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7? कितने 8 हैं? क्या चाहिए हमें? ऐसे कितने 8 हैं जिनसे प्रत्येक ठीक पहले ना तो 4 हो और ना ठीक बाद 7 हो। मतलब 8 तो होना चाहिए, लेकिन 4 ना हो और 7 ना हो। पहले 4 ना हो और बाद में 7 ना हो। पहले 4 ना हो, बाद में 7 ना हो। मतलब 4, 8, 7 के अलावा कोई भी x, 8, y मिल जाए। मतलब x मतलब कोई भी नंबर, y मतलब कोई भी नंबर, पहले 4 और बाद में 7 ना हो। ठीक है, जैसे 9, 8, 4, 1, 1 मिल गया। 8 पे फोकस करो, पहले 4 ना हो और बाद में 7 ना हो। अब इसमें एक डाउट ये बनता है कि गुरुजी ठीक है, आपने बोला कि पहले 4 नहीं होना चाहिए और बाद में 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने 8 है। ठीक, यानी कि ना तो पहले 4 हो ना पहले 7 हो। तो इसको लें या ना लें? भाई पहले 4 है ना, पहले 4 है तो नहीं लेना, पहले 4 है तो नहीं लेना। 8 पे फोकस करना है। ये मिल गया, पहले 8 से पहले 4 नहीं है, बाद में 7 नहीं है। 8 से पहले 4 नहीं है, बाद में 7 नहीं है। अगला ये मिल गया, 8 से पहले 4 नहीं है, बाद में 7 नहीं है। अगला पहले 4 तो नहीं है, लेकिन बाद में 7 तो है ना, तो नहीं लेंगे। ऐसे पहले 4 नहीं है, बाद में 7 नहीं है। ये मिल गया। तो ऐसे कितने 4 मिले, सॉरी ऐसे कितने 8 मिले? ऐसे 8 जो मिले वो 4। डी इज द राइट आंसर। तो इसमें ध्यान से ही तो ढूंढने की बात है कि कोई बच्चा इसको ले लेगा, कोई बच्चा इसको ले लेगा। ध्यान से ही तो ढूंढने की बात है। तो सारा खेल ध्यान से करने का है कि अगर आप ध्यान से करोगे तो हो जाएंगे, अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है। ठीक है भाई,
क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो भाई, एक सेकंड बस। चलो ये क्लियर हुआ। 8 9 6 भी तो होगा। 8 9 6 बोल रहा है बच्चा एक कि 8 9 6। बच्चे 8 पे ध्यान रखना है और उससे पहले 4 नहीं होना चाहिए, बाद में 7 नहीं होना चाहिए। 8 9 6 जो आप देख रहे हो, 9 पे ध्यान दे रहे हो आप, बीच में 8 चाहिए। 8 9 6 नहीं है, 4 8 9 बोलो तो उससे पहले तो 4 है ना, ठीक है। 8 बीच में होना चाहिए। 8 9 6 में तो बीच में 9 है। क्लियर है? डन भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। ऐसा ही एक और सवाल करके देखो। हाउ मेनी ओड नंबर आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? कितने ओड हैं, विषम हैं? कितने ओड हैं, विषम हैं? कितने विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या आती हो? इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। प्रिसीडेड का मतलब पहले और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। यानी कि कितने ऐसे ओड हैं जिनसे तुरंत पहले इवन हो, मतलब इवन ओड चाहिए हमें। इवन ओड, इवन ओड एक, तो ध्यान ही तो देने की बात है कि ध्यान से काउंट करना। इवन ओड एक, इवन ओड दो। आप इवन ओड का पेयर देखो, ऐसे ही आगे ये इवन है लेकिन इवन इवन है, गलत। ये इवन इवन बन गया, गलत। इवन ओड 6 3 हो गया। अगला इवन ओड फिर 6 3 हो गया। अगला इवन ओड 8 5 हो गया। तो ऐसे कितने मिले? 5। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सारा खेल ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान से करना है। क्लियर है? डन भाई। ठीक। जैसे ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं जिनसे तुरंत पहले प्रीसीडेड बाय 7 हो, तुरंत पहले 7 हो, या फिर 9 भी हो सकता है। 7 और 9 तुरंत पहले, और तुरंत बाद नोट बोला है, तुरंत बाद नोट बोला है। 2 और 4 ना हो, 7 9 हो सकता है, 2 4 ना हो। पहले 7 9 होना चाहिए और बाद में 2 4 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात है, 6 पे फोकस करना है। देखो पहला 6 देखा, 6 से पहले 2 7 9 होना चाहिए, गलत। 6 पे फोकस करना है। 6 से पहले 9 है और 2 4 नहीं है, 1 मिल गया। 6 से पहले 9 है, पहले तो 7 या 9 में से होना चाहिए। 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। 6 से पहले 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 है और 9 हो सकता है। 9 है, जस्ट पहले चाहिए, और बाद में 2 4 नहीं होना चाहिए, 2 4 नहीं है। ठीक है, अगला 6 पे फोकस किया, ये नहीं होगा क्योंकि 6 से पहले 7 या 9 में से चाहिए, 7 या 9 में से चाहिए। अगले पे फोकस है, 6 से पहले 7 तो है बट 2 नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत, इसलिए गलत। 6 पे फोकस करना है। 6 से पहले 9 तो है बट 4 नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत। 6 से पहले 7 है और बाद में 2 4 नहीं है, ये ठीक, ये ठीक। यानी कि 2 इज द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब है। यानी कि ध्यान देने वाली बात है। ठीक है आयुषी, अपलोड करवाता हूं। आयुषी सिंह अपलोड करवाता हूं भाई।
कर लोगे ध्यान? चलो अगला देखो। इफ ऑल द नंबर आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज, हर क्वेश्चन में कंडीशन बदलेगी। हो सकता है जो मैं कराऊं वो कंडीशन ना आए, कोई और कंडीशन आ जाए, लेकिन उस टाइप की कंडीशन मिलेगी। टाइप जरूरी है, ठीक है। इफ ऑल द नंबर आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज, यदि सारे के सारे नंबर हटा दिए जाए। क्या बोला? यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। इसमें बोला कि सारी संख्याओं को हटा देंगे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट्थ फ्रॉम राइट, तो दाएं से आठवें नंबर पर क्या होगा? तो दाएं से आठवां काउंट कर लो, नंबर छोड़ते हुए चलो। 1 2 3 नंबर छोड़ दो, 4 5 6 नंबर छोड़ दो, 7 8 नंबर को हटा दिया है। नंबर को हटा दिया है तो क्या मिला? m। अब इसमें कुछ सीखने की बात थी? नहीं, ध्यान देने की बात थी, और वही ध्यान मैं दिलवाऊंगा आप लोगों से कि भाई ऐसे ध्यान रखना। क्लियर है? डन? समझ में आ रहा है ना? मैं हूं ना, टेंशन ना लो, मैं हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। इफ द गिवन सीक्वेंस रिटर्न इन रिवर्स्ड ऑर्डर, यदि पूरी सीक्वेंस को पलट दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, देन विच एलिमेंट विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। याद रखना बच्चे, लेफ्ट लेफ्ट होता है माइनस, राइट राइट होता है माइनस, लेफ्ट राइट होता है प्लस, और राइट लेफ्ट होता है प्लस। तो राइट राइट होता है माइनस, तो माइनस करेंगे 3। यहां राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, यह आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि अगर फ्रॉम राइट बोला, इस फ्रॉम पर ध्यान रखना, अगर फ्रॉम राइट बोला है तो राइट आएगा, फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट आएगा। हिंदी मीडियम शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में दाएं छोर से वर्ड से पहले जो भी दे रखा वही आएगा। दाएं छोर से दायां आएगा, दाएं छोर से। अब देखो बच्चे इसमें गलती पता क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं, थर्ड राइट आया, बोला 1 2 3 जी आएगा। नहीं बच्चे, पूरी सीरीज को पलट दिया गया, पलट दिया गया तो ये उस तरफ पहुंच गया, ये इस तरफ पहुंच गया, तो राइट आया है तो पलट करके यानी कि लेफ्ट वाला काउंट करो, लेफ्ट वाला काउंट करो। लेफ्ट आता तो राइट से काउंट करता, क्योंकि पूरा पलट गया भाई। तीसरे नंबर पे चाहिए था, तीसरे नंबर पे प्लस होगा। ये सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है निरंजन कुमार, अपलोड करवा दूंगा कल सारी सीट वगैरह, कोई दिक्कत? प्लस इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। डन है? नेक्स्ट देखो। इफ द फोर्थ लेटर ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, यदि चौथा अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार पलट दिया जाए, अगर चौथा अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार पलट दिया जाए नेक्स्ट लेटर के साथ, मतलब एन की जगह क्या आ जाएगा? ओ, ई की जगह क्या आ जाएगा? एफ, पी की जगह क्या आ जाएगा? क्यू, जी की जगह क्या आ जाएगा? एच, डी की जगह क्या आ जाएगा? ई। देन हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड विल हैव 2 वोवल्स। 2 वोवल्स किस में होंगे? एक तो इसमें होंगे, इसमें नहीं, खत्म हो गया। 2 थे पर खत्म हो गया। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें होंगे पलटने के बाद। यानी कि 2 ऐसे वर्ड हैं जिसमें 2 वोवल होंगे। कभी वोवल पूछ लेगा तो कभी कॉन्सोनेंट पूछ लेगा। यानी कि चैप्टर में दम नहीं है, ध्यान देने में दम है। ठीक है, डन। चलूं आगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। कंसेप्ट सारे कराऊंगा, टेंशन ना लो। देखो
उसने बोला हाउ मेनी सच लेटर आर देयर अबाउट द सीरीज which immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number. How many such letter are there? ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो मतलब सिंबल हो और ठीक बाद एक संख्या हो मतलब नंबर हो। ठीक पहले एक सिंबल हो, ठीक बाद एक नंबर हो। ठीक ऐसे लेटर ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? लेटर। उससे ठीक पहले सिंबल चाहिए, ठीक बाद नंबर चाहिए। सिंबल पर ध्यान दो। सिंबल से ठीक पहले लेटर चाहिए, लेटर चाहिए। लेटर पे ध्यान दो। लेटर से ठीक पहले सिंबल, लेटर, नंबर। सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर। हमें यही तो चाहिए है भाई, यही तो है। क्लियर है? चलो पहला देखो, सिंबल लेटर नंबर, एक मिल गया। आगे जाओ। सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर दूसरा मिल गया, सिंबल लेटर दूसरा मिल गया। ठीक है, आगे जाओ। सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर तीसरा मिल गया, सिंबल लेटर नहीं है, तीन मिल गए। तो ध्यान से ढूंढना है। सिंबल लेटर नंबर एक, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर से है। तो तीन इज द राइट आंसर। यानी कि सारा खेल है ध्यान से करने का। सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर, इन बातों का ध्यान रखना है। कर दोगे मुझे पता है। ठीक है, ज्योति राजपूत बताओ क्या डाउट है? डाउट ही लेता हूं मैं, बताओ क्या डाउट है ज्योति राजपूत? तब तक आप अपने डाउट बताओ, मैं आगे बढ़ता रहता हूं। क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना। सर पिछले क्वेश्चन में आंसर 3 होगा। गुरुजी मेरे पास रीजनिंग गुरु 2.0 बुक है, आपने जो आज लॉन्च किए हैं वो बुक लेना जरूरी है क्या? गुरुजी प्लीज बताएं। देखो आज मेरा सीजल वॉरियर का 3rd एडिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, बता देता हूं मैं। लेना जरूरी है, नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, सब बता देता हूं। ठीक है, इसको करो। विश्वनाथ, इसको समझने की कोशिश करना, सेम क्वेश्चन है। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 4th राइट ऑफ द 6th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द अरेंजमेंट? 4th राइट बोला हिंदी मीडियम, कौन सा बाएं सिरे से छठे अक्षर के दाएं और चौथा? 4th राइट, 6th लेफ्ट। लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस। अब शुरुआत कहां से की? शुरुआत कहां से की? बाएं से। इंग्लिश मीडियम लास्ट में फ्रॉम क्या दिया? लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट दिया तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम राइट दिया तो राइट आएगा। 10th लेफ्ट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 @ आएगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये कैसा चैप्टर है? दिमाग खराब हो रहा है, टेंशन हो रही है। अरे पायल बहुत आसान चैप्टर है पायल चौधरी, सबसे आसान मानूंगा। फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर, बस ध्यान देने वाली बात है। फ्री के नंबर मानूंगा, पूरा चैप्टर होने दो। एक क्लास इसकी एक्स्ट्रा अपलोड करवा दूंगा और। ठीक है, ये करके दिखाओ एक बार, सेम क्वेश्चन है। फ्री के नंबर, फ्री के नंबर मांगूंगा, इसको ध्यान से सोल्व करना एक बार।
सब मजा आ रहा है, मजा ही आएगा भाई, टेंशन ना लो। हो गया, डी सी दो दो। चलो भाई, चलो यहां देखो, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। सच लेटर चाहिए, ऐसे कितने लेटर हैं, ऐसे कितने लेटर हैं। देखो करना कैसे है, एक बार बिल्कुल बेसिक से और बेसिक से बता देता हूं। उसने कहा हाउ मेनी सच लेटर आर देयर, तो लेटर लिख लो। ऐसे कितने अक्षर हैं, तो अक्षर लिख लो, जिनके ठीक पहले प्रतीक हो। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, मतलब पहले क्या हो, सिंबल हो, सिंबल लिख लो। इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, ठीक बाद एक संख्या हो, मतलब नंबर लिख लो। अब हमें पेयर मिल गया, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर। सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर एक मिल गया, सिंबल लेटर नंबर। आगे बढ़ेंगे, सिंबल पे फोकस करेंगे, सिंबल फिर लेटर फिर नंबर एक और मिल गया, सिंबल फिर लेटर नहीं है, यानी कि दो मिलेंगे। डी इज द राइट आंसर। देखो ध्यान देने वाली बात थी, क्वेश्चन चैप्टर में दम नहीं है, ध्यान में दम है, ध्यान ध्यान मत भटकाओ अपना। क्लियर है भाई, डन, कोई दिक्कत। तो दो ही थे इस टाइप का पेयर का। सर बुक दिखा दीजिए एक बार, सीजल वॉरियर बुक दिखा दीजिए एक बार, सीजल वॉरियर, सीजल वॉरियर बुक दिखा दूं, ठीक है। देखो बुक पूछ रहे थे किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। देखो सीजल वॉरियर 3rd एडिशन लॉन्च हो गया, सीजल वॉरियर 3rd एडिशन। देखो उनको लेना चाहिए पहले तो जिनका सीजल 2025 में एग्जाम है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में ये काम आएगी, पहली चीज। दूसरा उनको लेना चाहिए, मान लो सीजल की तैयारी नहीं कर रहे, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की, MTS की, दिल्ली पुलिस की और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विद इन 3 to 4 मंथ्स में एग्जाम है, उनको लेना चाहिए। उनको लेना चाहिए जिनको प्रैक्टिस कम और अच्छे क्वेश्चंस की करनी है। मतलब ये क्रक्स है, ना इतनी मोटी बुक
कि 6 महीने लग जाएंगे सोल्व करने में, और ना इतनी पतली बुक कि इररिलेवेंट कंटेंट हो, और मतलब कोई हो सो मतलब 400-500 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए हो और वो 400-500 क्वेश्चंस उठा करके रख दिए हो। 1700 सवाल है, तो सीजल वॉरियर 3rd एडिशन लॉन्च हो गया है। ठीक है, ये बुक है जिसके ऊपर 3rd एडिशन लिखा होगा। बहुत बेहतरीन बुक बनाई गई है, और बुक से ज्यादा क्वेश्चन से ज्यादा इसके सॉल्यूशन पे फोकस। ठीक है, इन बच्चों को लेनी चाहिए। जिसका नेक्स्ट ईयर एग्जाम है उनको रीजनिंग गुरु 2.0 लेनी चाहिए, उनको रीजनिंग गुरु लेनी चाहिए। जिनका 6-7 महीने बाद एग्जाम उनको रीजनिंग गुरु लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम है भाई 6500 क्वेश्चंस करने का, 6500 क्वेश्चंस करने का। जिनके पास 6500 क्वेश्चंस करने का, और जिन्होंने ये सोल्व कर ली उनको ये लेनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। करो भाई, कालू सबको लेनी चाहिए सर। हाँ लेनी चाहिए तो आज और कल में ही लेनी चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना। प्राइस बढ़ेगा, मैं आप लोगों का फायदा करवा रहा हूं, आज और कल में ही। सीजीएल वॉरियर 3.0 ही लेना। 2.0 बेस्ट सेलर दिखेगी, बेस्ट सेलर थी। 3.0 लेना। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला हाउ मेनी टाइम्स द नंबर 2 अपीयर इमीडिएटली आफ्टर 0। संख्या 0 के ठीक बाद संख्या 2 कितनी बार आया। 0 के ठीक बाद, 0 के ठीक बाद 2 कितनी बार आया, मतलब 0-2 कितनी बार आया, 1, 0-2 2, 0-2 3। 0-2 कितनी बार आया, 3 बार। 0-2 कितनी बार आया, 3 बार। कर लोगे। अगला सवाल देखो, सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बदलेंगे, टाइप सेम रहेगी। नंदिनी कह रहे हैं सीजीएल के क्वेश्चंस क्यों नहीं है इसमें। लो ये है सीजीएल 2026 का सवाल। ठीक है, सीजीएल के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का है, ये सीजीएल 2026 का, और इसका क्वेश्चन नंबर 18 है और आंसर इसका बी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल आ जाओ। नेक्स्ट यहां देखो, ऐसे कितने, हाउ मेनी ओड नंबर आर देयर, ऐसे कितने ओड नंबर है, विषम संख्या है, जस्ट बिफोर द नंबर 4। निम्नलिखित श्रृंखला में से संख्या 4 से ठीक पहले कितनी विषम संख्या है। 4 से ठीक पहले विषम संख्या ढूंढनी है, मतलब ओड और 4 चाहिए, ओड चाहे कोई भी हो। ओड 4 1, ये नहीं है, इवन 4 है। ओड 4 चाहिए, इवन 4 है, ओड 4 चाहिए 2। 2 इज द राइट आंसर। इवन 4 नहीं चाहिए, ओड 4 चाहिए। क्लियर। चलो, नंदिनी ने पूछा सीजीएल का क्वेश्चन क्यों नहीं आप हंस रही है। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2027 का बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल 2027। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलो आ जाओ। सीजीएल 2040 का भी बताऊं क्या कोई।
करो, साइड हो गया। हो गया। देखो भाई क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स इन द फॉलोइंग सीरीज नंबर 8 इज नॉट फॉलोड बाय 4 बट प्रेसिडेड बाय 5। ऐसे कितनी बार 8 है के बाद 4 नहीं है और लेकिन इसके पहले 5 है। मतलब 5 8 कोई और नंबर चाहिए, 5 8 कोई और नंबर, 5 8 कोई और नंबर, 5 8 कोई और नंबर, 5 8 5 8 5 8 कोई और नंबर, 5 8 4 नहीं, 5 8 कोई और नंबर, 5 8 कोई और नंबर। आगे कहां है ये सीरीज, 6 5 8 2 3 5 8 5 8 2 1 5 8 1 5 8 3 5 8 6, उसके बाद 5 8। चलो भाई डन। उसने बोला कि पहले 5 हो बाद में 4 ना हो। हाँ 4 ना हो। अब देखो डाउट ये बनेगा ये ले या ना ले। देखो 8 से पहले 5 है और 4 नहीं है। 4 है क्या, नहीं है, ना हो यही तो बोला, तो ये भी लेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया था। 5 8 4 ना हो, एंड में 5 8 है, 4 नहीं है, नहीं चाहिए 4। यही तो बोला था कि 4 ना हो, नहीं है। सर मैं 2027 में एग्जाम दूंगी तो मुझे करंट अफेयर पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए। डन। नेक्स्ट देखो, करो। Which of the given option is exactly between B and X? B और X के ठीक बीच में कौन आएगा? ये B है, ये X है। तो 3 और 2 5, जरूरत पड़ी तो आगे भी छोड़ देंगे, पहले 5 तो गिन ले। 3 और 2 5, अभी और भी बचा हुआ है, तो 6, तो 6। बीच में क्या बचा? एट द रेट। देखो 1 2 3 4 5 6 बीच में छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 बीच में छोड़ दिए, बीच में आ गया एट द रेट, बीच में आ गया एट द रेट। क्लियर भाई? हो जाएगा अब तो
सर मेरा कमेंट दिखाई देता भाई विश्वास। ठीक है, रीजनिंग गुरु से पढ़े या सीरियल वॉरियर से? मैंने बताया ना बच्चे, जल्दी एग्जाम है तो सीरियल वॉरियर से, नेक्स्ट ईयर एग्जाम है तो रीजनिंग गुरु से। मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरी रीजनिंग गुरु भी लो, मेरी सीरियल वॉरियर भी लो, फिर यूपीएसआई वॉरियर भी लो, यूपी कांस्टेबल भी लो, ये भी लो और वो भी लो, बुक पुल लो ना, जिसकी जरूरत के अनुसार लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे ध्यान दो। करो। ये करो। ज्योति राजपूत, डाउट तो नहीं बताया ना आपने, क्या डाउट है? मैं तो तब से कमेंट का वेट कर रहा हूं। रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में रहने का फीस कितना है? रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में रहने का मंथली फीस 10,500 है भाई। अरुण मौर्य, मंथली फीस है उसमें रहने का, क्योंकि आपका रहना है, खाना है, लाइब्रेरी है, क्लास है, कोचिंग है, टीचर हैं, डाउट टीचर हैं, मॉक टेस्ट है, गाइडेंस है, स्ट्रेटजी है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक का शेड्यूल फॉलो कराने के लिए मैनेजमेंट है, तो बहुत कुछ है इसमें, इसलिए मंथली एक्सपेंस है। चलो देखो भाई, उसने क्या बोला, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, कितने अंक हैं, नंबर पे फोकस करेंगे, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक लेटर हो, इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, मतलब पहले भी लेटर हो बाद में भी लेटर हो, पहले भी लेटर बाद में भी लेटर, मतलब लेटर नंबर लेटर चाहिए। सिंपल सी बात बोलूं तो लेटर नंबर लेटर 1, ध्यान देने वाली बात है, लेटर नंबर लेटर 2, ध्यान देने वाली बात है, लेटर नंबर लेटर 3, लेटर नंबर सिंबल है ये नहीं लेंगे, लेटर नंबर लेटर नहीं है ये नहीं लेंगे, यानी कि लेटर नंबर लेटर चाहिए, यानी कि 2 ही लेंगे, तो 2 इज द राइट आंसर। सारा खेल ध्यान देने का है। क्लियर है भाई? डन। क्लियर है भाई? सर डाउट के मैसेज किए मैंने, आपके पास नहीं आ रहे हैं क्या? डाउट के मैसेज किस कहां पर किए हैं? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दिया डाउट के मैसेज, आपके बाकी कमेंट पढ़े जा रहे हैं। सर डी होगा, सर डी होगा 3, कोई छोड़ दिया क्या? अच्छा ओके, 3 ही तो है सॉरी डी इज द राइट आंसर। हाँ वो तो ठीक है, समझा तो 3 ही दिया ना, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा था ना इस चैप्टर में ध्यान देना है, देखो ध्यान देना, इतना ध्यान की टिक गलती से गलत हो गया। ठीक है, अगला सवाल करो भाई। देखो, हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग सीरीज इज 5 इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6, 5 चाहिए, तुरंत पहले 6 चाहिए, बट नॉट फॉलोड बाय 9, बाद में 9 नहीं चाहिए, मतलब 6 5 कोई और नंबर, 6 5 कोई और नंबर, 6 5 9 है हटा दो, 6 5 4 है ले लो, 6 5 9 है हटा दो, 6 5 4 है ले लो, ठीक है, 6 5 9 है हटा दो,
6 5 9 नहीं चाहिए, 6 5 9 है ही नहीं, तो 6 5 तो है ना, ले लो। 1 2 3, 3 इज द राइट आंसर, 3 सही जवाब है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो, सर मैं जॉब करता हूँ, सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं? तो भाई जॉब के अलावा जो भी आपका टाइम बचता है उसी में आपको मैनेज करना होगा। देखो जॉब के साथ साथ तैयारी थोड़ी टिपिकल है ना, और जॉब के साथ साथ तैयारी टिपिकल है, लेकिन ये आप मान करके चलो कि आपको टाइम लगेगा। भाई एक बच्चा 12 घंटे पढ़ता है, ठीक है, देखो जितने भी जॉब के साथ तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको टाइम लगेगा। पहले तो मेंटली ये प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात, आप जॉब भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो उसी टाइम तो 24 घंटे ही है, ये आपको मालूम ही है। और उन्हीं 24 घंटे में आपको पर्सनल काम भी करने हैं, और उन्हीं 24 घंटे में आपको पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, सोना भी है। ऐसा कर नहीं सकते कि आप जॉब करो और पढ़ाई करो, सो मत या खाओ मत। प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं। ओवर मोटिवेशन भी जरूरी नहीं होता कि आप 3 घंटे सो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, 2 घंटे सो रहे हो, कितने दिन काम कर पाओगे भाई? फ्रूटफुल एनर्जी नहीं निकल पाएगी। इसलिए आप ये मान करके चलो कि जॉब के साथ साथ आपको टाइम तो लगने वाला है, मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 12 घंटे पढ़ाई करता है, एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक बच्चा 12 घंटे पढ़ाई करता है और फॉर एग्जाम्पल वो 12 महीने तक पढ़ाई करता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है या अच्छी रैंक मिल जाती है, इंस्पेक्टर बन जाता है ना। तो आप मान लो 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपका ये आधा हो गया तो आपका ये डबल हो जाएगा, ये मान करके चलो। तब भी तो आपने उस बच्चे जितनी पढ़ाई की ना। भाई एक बच्चा 12 घंटे पढ़ाई कर रहा था, 12 महीने, सिलेक्शन ले गया, अच्छी पोस्ट ले गया मान लो। दूसरा बच्चा है जॉब कर रहा है, 6 घंटे निकाल पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 महीने लग जाएंगे। एक और बच्चा है जो ओवर टाइम भी जॉब कर रहा है और मात्र 3 घंटे निकाल पा रहा है, या जॉब के साथ ही 3 घंटे निकाल पा रहा है। तो इस बच्चे से अगर कंपेयर करके देखें तो ये इसका आधा हुआ तो इसका फिर डबल हो जाएगा। अब ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे निकालोगे तो आपको 48 महीने ही लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 साल ही लगेंगे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं अगर ऐसे बच्चे से कंपेयर करोगे और ऐसे ही आप हो, लेवल भी डिपेंड करता है, आपकी स्कूलिंग भी डिपेंड करता है, आपने स्कूलिंग कैसी की है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपका मैथ्स कैसा है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ्स आपका कैसा था, आपका बैकग्राउंड कैसा था, स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में आपने कैसी पढ़ाई की थी, आपका इंटेलिजेंसी लेवल कैसा है, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। इन चीज़ों पर अगर आप डिपेंड करता है, आप इंटेलिजेंट हो तो ये कम हो जाएंगे। मैं उस बच्चे से कंपेयर कर रहा हूं जो आपका ही लेवल का बच्चा था और 12 महीने में 12 घंटे पढ़ करके सिलेक्शन ले रहा था। तो उस बच्चे से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप अगर पढ़ाई कम करोगे तो आप अपने महीने बढ़ा दोगे, और अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे, थोड़ी कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, तो 2 चीजें होंगी। ये क्वालिटी टाइम पढ़ाई करोगे, मतलब जब पढ़ाई करोगे तो सिर्फ पढ़ाई, क्वालिटी स्टडी अगर आप करोगे तो ये कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप कुछ टाइम बचा करके आप इस 3 घंटे को 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना है। ऐसा भी नहीं करना है नींद कम कर दी, 6 घंटे की जगह 3 घंटे कर दी। थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना है। थोड़ा खाने में से टाइम बचा लिया, जहां 1 घंटा लगा रहे थे, आधा घंटा लगा रहे थे, वहां 15 मिनट में खाना काम खत्म करके। थोड़ा सोने में से बचा लिया, स्लीप सोते थे 6 घंटे तो 3 नहीं करना है, 6 घंटे सोते थे तो 5 कर दिया, 4.5 कर दिया, 5 कर दिया, 7 करते थे तो 5 कर दिया, थोड़ा वहां से बचा लिया। ठीक है, एक्स्ट्रा जो टाइम वेस्ट होता है उसमें से बचा लिया। हॉलीडे का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, जो छुट्टियां मिलती हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। जो पे संडे की छुट्टी है पूरा दिन पढ़ाई की,
हॉलीडे, कोई नेशनल हॉलीडे, पूरा दिन पढ़ाई की, हॉलीडे का बहुत बेस्ट यूटिलाइज किया। कुछ बच्चे ट्रैवल करते हैं, मान लो मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रैवल का टाइम यूटिलाइज कर लिया, उस टाइम में वो कैब पढ़ने लग गए। भाई ऐसे भी देखे हैं कि मेट्रो में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जॉब भी करते हैं, कैट की तैयारी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो आप तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्तों के साथ या महिला मित्र के साथ या घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वो टाइम बचा लिया। यार प्यार मित्र भाई बंधु 1-1.5 साल तक के लिए छोड़ दिए, वो टाइम बचा लिया। टाइम जितना बचा सको उतना बचा लिया, तब जाकर के आप जॉब के साथ तैयारी कर पाओगे। पंचायत मूवी, पंचायत जो वेब सीरीज है, उसको देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उससे ये नहीं सीख रहे कि एक बंदा जॉब करते करते मैनेजमेंट का सबसे टफ एग्जाम कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, जॉब करते करते टाइम बचा पा रहा है ना वो। ऐसे ही आप टाइम बचाओ, सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और कई बंदे ऐसे देखे जॉब करते करते इन चीजों का ध्यान रखते हैं, सिर्फ एक चीज पे, खाने के टाइम में, खाने में कटौती नहीं करनी, खाने के टाइम में कटौती करनी है, कहीं खाने में कटौती कर दो, टाइम बचाना है ना। रिश्तेदारों की शादियों का, फेस्टिवल का टाइम बचा लिया, ठीक है, फेस्टिवल का टाइम बचा लिया, रिश्तेदारों के पास जाने का टाइम बचा लिया, ठीक है, तब जाकर के काम बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ करो भाई। देखो, द नंबर ऑफ सिंबल in the following expression which are preceded by letter and not followed by number। सिंबल चाहिए, उन चिन्हों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए हमें? सिंबल चाहिए, ठीक है। सिंबल चाहिए। उसके बाद विच इज प्रिसीडेड बाय लेटर, चिन्हों की संख्या जिनके आगे अक्षर हैं, लेटर हैं, और पीछे नंबर नहीं है, आगे लेटर हैं, लेटर सिंबल नंबर नहीं है। लेटर सिंबल नंबर गलत, लेटर सिंबल नंबर है भाई, लेटर सिंबल नंबर है, नहीं लेना। लेटर सिंबल नंबर है, नहीं लेना। लेटर सिंबल दिखा देगा, नंबर है भाई। लेटर सिंबल नंबर नहीं है, लेना है। यानी कि एक ही ऐसा है, 1 इज द राइट आंसर, केवल एक ही है। क्लियर है भाई? डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करो। उसने कहा गिवन द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दे रखी है, नॉट ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इनमें से 4 जो हैं ये दे रखे हैं, ये ग्रुप के पार्ट नहीं है। कौन सा है जो ग्रुप का पार्ट नहीं है? करो। देखो इस सीक्वेंस में देखो, AO प्लस, AO प्लस अगर आप देखोगे तो पहला AO प्लस, ध्यान से देखो, A है, O है, प्लस है। A और O में कितने लेटर हैं बीच में? 5, और 4 और प्लस में कितने लेटर हैं? 3, 3, 6, नहीं 5, सॉरी 5, और A और O में 3, 2, 5, यानी कि A O में 5 लेटर बीच में,
इसमें 5 लेटर बीच में, MB5। MB5 देखो, MB5 बीच में कितने अक्षर हैं? 5। बीच में कितने अक्षर हैं? 5। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। N32 देखो, N32 N32 बीच में कितने अक्षर हैं? 5। बीच में कितने अक्षर हैं? 5। सब में 5 5 है। लेकिन $2P देखो, $2P, डॉलर और 2 में बीच में कितने हैं? 5। और 2P में 3 3 6 1 7, यहां 7 है। यानी कि ये डिफरेंट है, अलग है। बाकी सब में बीच में 5 5 लेटर हैं, मतलब 5 5 लेटर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे नंबर हो, 5 एलिमेंट है। लेकिन यहां $2 में तो 5 ही है, पर 2P में 7 है, 2 और P में 7 है। क्लियर है? डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो, इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी 8 आर देयर नॉट डिविजिबल बाय नंबर। ऐसे कितने 8 हैं? ऐसे कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते हैं? क्या बोला उसने? ऐसे कितने 8 हैं जो इनमें बाएं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। विच आर नॉट डिविजिबल बाय द नंबर ऑन द दियर लेफ्ट। लेफ्ट में जो नंबर है ना, उससे डिवाइड नहीं हो रहे, डिवाइड नहीं हो रहे, बट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर ऑन दियर राइट। राइट में जो नंबर है ना, उससे डिवाइड हो रहे हैं, उससे डिवाइड हो रहे हैं। मतलब 8 से पहले, अब इसका मतलब समझा देता हूं, पहले डिवाइड नहीं होने चाहिए। यानी कि डिवाइड 8 किस किस से होता है? 1 से होता है, 8 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है। मतलब पहले जो है 1 2 4 8 नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिवाइड नहीं होने चाहिए। और बाद में जो है डिवाइड किस किस से होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है। बाद में इनमें से कोई एक होना चाहिए। पहले ये नहीं होने चाहिए, बाद में ये होने चाहिए। तो 8 पे फोकस करो। पहले ये नहीं होने चाहिए, गलत। इस 8 पे पहले ये नहीं होने चाहिए, गलत। इस 8 पे पहले ये नहीं होने चाहिए, 1 2 4 8, ठीक है। बाद में इनमें से कोई एक होना चाहिए, 1 2 4 8, ठीक है। तो 5 8 8 ये है, एक इज द राइट आंसर, एक सही जवाब है। क्लियर है भाई? अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ। थर्ड राइट बोला, 12th फ्रॉम लेफ्ट, 12वां लेफ्ट बोला, बाएं से बोला है, फ्रॉम लेफ्ट बोला है। लेफ्ट राइट डिफरेंट अगर दिखाई दे तो क्या बोला था? प्लस होगा। और फ्रॉम लेफ्ट बोला था 15 लेफ्ट आएगा। 15 लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आया? बी आया। क्लियर है भाई? कर लोगे? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो भाई, करो।
देखो उसने क्या बोला, उसने बोला इफ ईच टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑर्डर 1 2 3, यदि सबको नंबर दे दिया जाए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू द फ्रॉम लेफ्ट, देन व्हाट विल बी द टोटल सम ऑफ नंबर असाइन टू द सिंबल, सिंबल को जो नंबर मिलेंगे उनका टोटल क्या होगा। वो पता क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है सबको नंबरिंग कर दो, कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब जो सिंबल को नंबर मिले उनका टोटल क्या होगा, 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 11 13, इनका टोटल पूछा है। तो 6 और 2 8 7 15 और 10 25, 25 और 10 35, एक ये रहा 36, 36 और 10 40 और 3 ये रहा 49। कभी वो लेटर को बदल देगा कि लेटर का टोटल क्या होगा, कभी वो नए जो नंबर मिले हैं उनका टोटल क्या होगा, मतलब 3 था अब 16 बन गया। क्लियर है, नए जो नंबर मिले उनका क्या होगा। ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, इफ ऑल द नंबर आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज, यदि सारे नंबर हटा दिए जाएं, यदि सारे नंबर हटा दिए जाएं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा नंबर क्या होगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, पहले सारे नंबर हटा देंगे। क्या हटाने के लिए बोला, नंबर, यदि सभी संख्याएं हटा दी जाए, फिर नई सीरीज लिखेंगे। अरे भाई माइंड में हटा लो ना, पांचवा काउंट करना, 1 नंबर हटा दो, 2 नंबर हटा दो, नंबर हटा दो 3 नंबर नहीं है 4 5, पांचवें नंबर पे ही तो पूछा था, नंबर हटा दो, काउंट कर लो, हैज कर लोगे। हालांकि ये टाइप भी मैं करवा चुका, टाइप सारी हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सेम ऐसा ही क्वेश्चन करो। यदि सारे सिंबल हटा दिए जाए, अब की बार सारे सिंबल हटा दिए जाए। ठीक है, चलो सारे सिंबल हटा दिए। अब उसके बाद क्या बोला, विद द फॉलोइंग फिफ्थ फ्रॉम द राइट, राइट से पांचवें नंबर पे, राइट से पांचवें सिंबल हटा दो, 1 2 3 4 5वें नंबर, एक ही तो सिंबल हटा, एक आया, 1 इज द राइट आंसर। कर लोगे इस टाइप के, टाइप हो जाएंगे, ये टाइप हो जाएंगे भाई। ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट, वो तो कर ही लोगे, ठीक बाद में, ठीक पहले ये नहीं होना चाहिए, ठीक बाद ये नहीं होना चाहिए, ठीक पहले ये नहीं होना चाहिए, ठीक बाद ये नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो सारे कर ही लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, चलो यहां देखो, इनमें से नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब चारों में से एक डिफरेंस छांटना है, चारों में से, पांचों में से, इवन पांचों में से एक डिफरेंस छांटना है कि डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन WIQ, देखो WIQ कहां है, ये रहा,
W दो छोड़ करके I है, एक छोड़ करके Q है, WIQ। दूसरा PAE दो छोड़ करके A है, एक छोड़ करके E है, सेम ही है। दो छोड़ करके A है, एक छोड़ करके E है, सेम है। NR7 दो छोड़ करके R है, एक छोड़ करके 7 है, ये भी सेम ही है। 4JR दो छोड़ करके J है, एक छोड़ करके R है, ये भी सेम ही है। D16 कहाँ है? D16 D कहाँ है? ये रहा। एक छोड़ करके 1 था, दो छोड़ करके 6 था, उल्टा दे रखा है। दो छोड़ करके आना चाहिए दूसरा नंबर, तो D16 डिफरेंट है। दो छोड़ करके एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? DQLI होना चाहिए था। D दो छोड़ करके Q, एक छोड़ करके I होना चाहिए था, तो D16 डिफरेंट है। क्लियर है? कर लोगे भाई? ठीक, तो इस चैप्टर के सारे टाइप कवर हो गए भाई। कोई टाइप ऐसा बचा नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो। लेफ्ट राइट डिफरेंट छाटना, कितने ऐसे वो होने चाहिए, उससे तुरंत पहले ये होना चाहिए, तुरंत बाद वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, सारे टाइप कवर हो गए। If the first 15 element are written in reverse order, पहले 15 अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए जाए, ठीक है, then which of the following will be 7th to the left after 12th element from right? 7th to the left after 12th from right, लेकिन पहले 15 रिवर्स कर दिए गए, ये ध्यान रखना, पहले 15 रिवर्स कर दिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें में भी यही दे रखा ना। चलो देखो, उसने बोला तो कौन सा दाएं किनारे से 12वें के बाद बाएं से 7वां। देखो 7th लेफ्ट बोला, 12th राइट बोला, लेफ्ट राइट प्लस होगा 19 फ्रॉम राइट बोला तो 19 फ्रॉम राइट आएगा, लेकिन पहले 15 रिवर्स हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब सुनो, 19 राइट काउंट करना, ध्यान से सुनना। ऐसे केस में क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद ये रिवर्स हो गए, ये पलट गए तो वो वाली चीज यहां आ जाएगी, ये वाली चीज वहां चली जाएगी, वो वाली चीज यहां आ जाएगी, ये वाली चीज वहां चली जाएगी, पूरी सीरीज पलट जाएगी। तो 12 के बाद वहां से शुरुआत हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि E यहां आ जाएगा, D यहां आ जाएगा। 12 के बाद 19 चाहिए ना, 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 पे क्या आया? 5। तो ऐसे अगर पलट दें, 15 पलटे तो 15, 10 पलटे तो 10, 9 पलटे तो 9, वहां तक तो काउंट कर लो, उसके बाद फिर वहां से शुरू कर लो, क्योंकि पूरा पलट गया। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना। डन भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक, इसकी एक वीडियो यूपीएससी यूपी कांस्टेबल वाले क्वेश्चंस की मैं वीडियो अपलोड करवा दूंगा, उसको देख लेना। आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई।